नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपको कहानी सुनाने का वादा है और इस बार भी अपने पिटारे में आपके लिए एक कहानी लेकर आया हूँ। कल पांडव पंचमी है और पांडव पंचमी का महत्व ये है कि जिस दिन पांडवों ने कौरवों को हराया था उस दिन पंचमी थी, तो इस दिन को पांडव पंचमी कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब किसी को पांडवों जैसे यशस्वी वीर महारथी पुत्र चाहिए होते हैं तो श्री कृष्ण के साथ पांडवों की भी पूजा की जाती है और इसी दिन की जाती है, पांडव पंचमी के दिन। पांडव यानी महाभारत, महाभारत यानी कौरवों पांडवों की कहानी। और महाभारत में इतना कुछ बिखरा पड़ा है, इतना कुछ है कहने के लिए, बताने के लिए, सुनाने के लिए कि उसे आप कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में सुना सकते हैं, बता सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें। यदि मैं एक फहरिस्त की बात करूं, मैं यदि ये बताऊं आपको कि महाभारत में क्या है तो आप ज़रा सोचते जाइए, लिस्ट बना लीजिए आप तो कि इस दुनिया में क्या क्या है। राग, द्वेष, छल, वैर, क्रोध, संघर्ष, युद्ध, अपार प्रेम, अपार नफरत, अपार पीड़ा, अपार भक्ति, अपार सहिष्णुता, सब कुछ, ये सब कुछ महाभारत का हिस्सा है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई रंग, ऐसा कोई रूप, ऐसा कोई भी गुणधर्म, ऐसी कोई भी चेतना नहीं है जो महाभारत में ना हो, इसलिए महाभारत संपूर्ण कही जाती है। और आज की कहानी भी मैंने महाभारत से उठाई है, तो कुछ उदाहरण महाभारत से उठाए हैं। और आज की कहानी को मैंने नाम दिया है कि अगले जन्म में किसकी पत्नी बनना चाहती थी द्रौपदी। द्रौपदी के बारे में जितना कुछ लिखा जाए, बहुत कुछ लिखा गया है। एक तो महाभारत ही है, ऐसा कहते हैं कि महाभारत के बीच में वो द्रौपदी ही हैं, उनकी प्रतिज्ञा है, उनके अपमान का बदला लेने ही पांडव युद्ध में कूदे, या वो कृष्ण ने द्रौपदी को ही बीच में रखकर वो पूरा ताना बाना रचा। बिल्कुल ठीक बात भी है, लेकिन द्रौपदी है क्या? द्रौपदी 5 जीता अर्जुन ने था, द्रुपद की बेटी हैं, याज्ञसेना भी कही जाती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी का जो शरीर था, उनका जो बदन था, उससे खुशबू आती थी, वो सुगंधित थी बहुत। एक तो दिव्य सुंदरी थी, ऊपर से उनके शरीर से खुशबू आती थी, तो वो परम सुंदरी थी। अर्जुन ने जीता था उन्हें। एक जो स्वयंवर था, बहुत ही खास स्वयंवर था, मछली की आंख में निशाना लगाना था, अर्जुन ही कर सकते थे, अर्जुन ने कर दिखाया, अर्जुन ने जीत लिया। बाद में वो पांचों की पत्नी बनती हैं। फिर पांडवों ने तय किया कि वो कितने समय तक किसके पास रहेंगे। वो पांडव थे, उन्होंने ये तय कर लिया था। एक विशेष समय वो एक विशेष पांडव के साथ रहती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो 2 महीने 10 दिन एक पांडव के साथ रहती थी और उस दौरान किसी को भी उनके निजत्व में दखल देने की अनुमति नहीं थी। ऐसा पांडवों ने खुद ब खुद तय कर रखा था। हर पांडव से द्रौपदी को बच्चे हुए थे और उन बच्चों को एक एक करके अश्वत्थामा ने युद्ध के अंत में मार डाला। वो तो एक गर्भ में चलाया था उसने ब्रह्मास्त्र, तो वो उत्तरा के गर्भ में गया था। उत्तरा यानी अर्जुन के बेटे की पत्नी। तो यहाँ से कहानी निकलती है। एक बार कृष्ण की जो पत्नी हैं सत्यभामा, उन्होंने द्रौपदी से पूछा था कि बहन, आखिर तुम इतना सब कुछ अच्छे से कैसे कर पाती हो? तुम्हारे 5 पति हैं और वो सब तुम्हारे वश में रहते हैं, और तुम ऐसा क्या करती हो जिससे वो सारे तुम्हारे वशीभूत रहते हैं, तुम्हारे साथ ही रहते हैं?
तो द्रौपदी ने गज़ब की बात कही, गज़ब के तर्क दिए। बोले बहन मैं कुछ भी नहीं करती, मुझे मेरी सास ने जो धर्म बताया है मैं उसी का अनुसरण करती हूँ। जब मेरे पति आते हैं तो मैं घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, उन्हें समय पर भोजन देती हूँ, किसी और से बात नहीं करती, कुछ भी बेकार की बात करना और कहना मैं पसंद नहीं करती, मैं किसी और के साथ खड़ी नहीं होती, मैं किसी और के साथ वार्तालाप नहीं करती। वो देवता हो, देव हो, गंधर्व हो, बहुत ही रूप सज्जावान कोई और पुरुष हो, मुझे पांडवों के अलावा कोई और रास आता ही नहीं। मेरे लिए मन वचन कर्म में सिर्फ और सिर्फ पांडव हैं। कुछ इस तरह की बातें द्रौपदी ने सत्यभामा से कही। इसलिए पांडव, मैं उनकी होकर रहती हूँ और वो मेरे होकर रहते हैं। एक बहुत ही गजब का बंधन है हम सबके बीच। लेकिन इन सबके बावजूद एक प्रश्न ये उठता है कि आखिर द्रौपदी सबसे ज़्यादा किसे चाहती थी, या वो कौन सा ऐसा पांडव था जो द्रौपदी को सबसे ज़्यादा चाहता था और फिर द्रौपदी उसके लिए आसक्त थी। महाभारत में कुछ उदाहरण साफ बताते हैं, वो घटनाएं साफ बताती हैं कि एक ही पांडव है जिसने द्रौपदी का अंत तक साथ दिया, तो सबसे हटके द्रौपदी को चाहता था, उसके लिए समर्पित था, और वो कोई नहीं थे, अर्जुन नहीं थे वो, और वो थे भीम। भीम अंत तक द्रौपदी को उसी रूप से चाहते रहे और उनके लिए समर्पित रहे। कुछ घटनाएं हैं इस तरह की। पहली घटना है जब द्यूत हुआ, जब दुर्योधन ने पांचों पांडवों को द्यूत खेलने बुलाया। कुचक्र था, षड्यंत्र था, पांडव फंस गए, सब कुछ हारते चले जा रहे थे। अंत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, वो भी हार जाते हैं। इसके बाद दुशासन, दुर्योधन का छोटा भाई, इन दोनों के नाम हालांकि सुयोधन और सुशासन है, लेकिन लोग दुर्योधन को सुयोधन को दुर्योधन बोलते थे और ये उसे अच्छा लगता था, तो फिर वो प्रश्न में दुर्योधन और दुशासन ही आ गए। तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ उसे घसीट कर ले आओ। उस समय द्रौपदी रजस्वला हैं। पांडवों ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि कोई भी एक्शन नहीं लेंगे और भैया के यानी युधिष्ठिर के अंगूठे को देखेंगे। तो सभी अंगूठा देख रहे थे और अंगूठा ऐसा नीचे की तरफ हमेशा टिल्ट रहा, तो कोई कुछ कर नहीं रहा था कि भैया कोई आदेश नहीं है, कुछ नहीं करना है, सब मन मसो से बैठे हुए थे, भीम भी। लेकिन जब पांचाली को लाया जाता है भरे दरबार में मन्नत करते हुए, तो एक वस्त्र में थी, रजस्वला थी, कमरे में आराम कर रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं रखा। और जब उन्हें लाया जाता है बाल पकड़ते हुए, दुशासन लेकर आता है और चीत्कार होता है, उनके कपड़े उतारे आने लगते हैं, निर्वस्त्र किए जाने लगता है, फिर कृष्ण मदद करते हैं। तब भीम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं पांडुपुत्र भीम इस दुशासन का सीना फाड़कर इसका लहू पी लूंगा, इसने पांचाली का अपमान किया है। ये घटना बताती है कि भीम किस हद तक अपनी पत्नी को चाहते थे, सभी की थी, सभी बहुत चाहते थे, लेकिन इस जो पांचाली का अपमान हुआ, प्रतिज्ञा भीम ने, तो बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जब हार चुके हैं तो पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। तो अज्ञातवास में पांडव राजा विराट क्या रह रहे थे, अपना अपना रूप बदल कर। वहाँ पर भीम रसोइया थे, अर्जुन बृहन्नला बने हुए थे, उत्तरा को सिखा रहे थे, वो उत्तर की बहन विराट की बेटी। सबके अपने अपने रोल हैं, युधिष्ठिर अपने रोल में हैं, राजा के सलाहकार हैं, सब चुपके चुपके मिलते भी थे। द्रौपदी महारानी के साथ थी। तो एक दिन द्रौपदी ने भीम को बताया कि कीचक ने, जो महाराज का साला है, राजा विराट का साला है, उसने कमरे में बुलाया है, उसकी बुरी नज़र है। कीचक भी बहुत बलशाली था,
भीम ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं उसका काम कर दूंगा। और कीचक के कमरे में रात में भीम पहुंचते हैं। वो मदमस्त था कीचक, और भीम ने कोई हथियार नहीं लिया था, सिर्फ मुक्कों से मार मार कर कीचक को मार दिया। और पूरे राज्य में जब सुबह एक खबर फैली, जब कीचक मृत मिला, तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि खून निकला नहीं है और कीचक मर गया। क्योंकि कीचक की बहुत बुरी इमेज थी, बहुत लोगों से पसंद नहीं करते थे। लेकिन कीचक का इस तरह से मारा जाना कि इस राज्य में इतना बड़ा वीर कौन है, कीचक से बड़ा कौन, लेकिन ये पता नहीं चल सका। भीम अपने रूप में थे नहीं, वो तो रसोइया थे, लेकिन उन्होंने मार दिया था। यहाँ से भी पता लगता है कि वो कितना चाहते थे द्रौपदी को, अपनी पत्नी को। तीसरी घटना भी पांडवों के जंगल में रहने के दौरान की ही है। सभी जंगल में हैं और एक बार सभी पांडव कहीं गए हुए थे कुछ लेने देने, तो दुर्योधन का जीजा वहाँ आ जाता है। कुछ हो जाता है जंगल में, तो मदद मांगने आता है। तो अकेली देखता है, पांचाली अकेली थी कुटिया में। पांचाली निकलती हैं तो वो छेड़खानी कुछ करता है। लौटकर पांडव आते हैं, ये घटना बताते हैं। फिर भीम क्रोधित होते हैं, और भीम न केवल क्रोधित होते हैं बल्कि पकड़कर लाते हैं जयद्रथ को और सिर मुड़वा देते हैं, गंजा कर देते हैं। और कुछ इस तरह से गंजा करते हैं कि 5 लटें निकली हुई हैं, मतलब कुरूप जैसा बना देते हैं। और फिर उसका अपमान करते हैं, उसे भगा देते हैं। वहीं से घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। फिर इतना अपमान हुआ तो जयद्रथ ने कह रही कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मतलब पांडवों को तबाह कर दूंगा, और अंत में उसने अभिमन्यु को मार ही दिया युद्ध में। तो यहाँ पर भी भीम ने ही जयद्रथ को भी, जो भीम ने जो उसकी गति बनाई, जो दुर्गति की, तो यहाँ भी भीम ने यही दिखाया कि मेरे मन में पांचाली का, अपनी पत्नी का एक अलग स्थान है। एक घटना यह है कि महाभारत युद्ध हो चुका है, पांडवों ने अपना राज्य अपने पौत्र को दे दिया परीक्षित को, और वो हिमालय की ओर चल पड़े हैं। तो पांडव हैं, युद्ध उन्हें कुछ जीतने के लिए नहीं करना था, युद्ध सिर्फ इसलिए करना था क्योंकि कृष्ण ने कहा था और सत्य की स्थापना करनी थी कृष्ण के कहने पर, जो कि उन्होंने किया भी। अब वो हिमालय चले जा रहे हैं, उन्हें भाइयों की हत्या का पाप भी है, वो भी धोना है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं। राज्य का मोह था नहीं। और जब वो हिमालय जा रहे हैं तब यहाँ पर भी भीम ने द्रौपदी का पूरा ख्याल रखा है। हमेशा वो द्रौपदी के साथ रहे हैं कि उसे कोई कष्ट ना होने पाए। एक बार सब बद्रीनाथ की तरफ चले जा रहे हैं, वहाँ पहुँच गए हैं, और वहाँ पर सरस्वती नदी के उद्गम के पास उसे पार करने में द्रौपदी को कुछ कठिनाई हुई, तो भीम ने एक बड़ी सी चट्टान उठाकर एक पुल सा बना दिया। फिर इसके बाद द्रौपदी आसानी से पार भी हो गई, नदी पार भी हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि माणा गांव है उत्तराखंड में, बद्रीनाथ के पास, तो वहीं पर आज भी इस पुल को देखा जा सकता है। और लोग कहते हैं, इसको भीमशिला कहते हैं, और लोग कहते हैं कि ये भीम ने ही स्थापित की थी। फिर एक बार चलते चले जा रहे हैं और द्रौपदी कुछ गिरने को हुई, तो फिर भीम ने उन्हें सहारा देकर उठाया और उन्हें सहारा देकर चलने लगे। तो वहीं पर द्रौपदी ने ये कहा कि अगला जन्म यदि मैं लूँ तो मुझे भीम ही पति के रूप में मिले। ऐसा माना जाता है कि ये सब भी द्रौपदी ने ही कहा। अब पांडव सब वहाँ चले जा रहे हैं और सब हिमालय चढ़ रहे हैं, और सबको स्वर्ग जाना है, वो स्वर्ग जाने के लिए ही गए हैं। लेकिन धीमे धीमे सब गिरते जाते हैं। बड़ा अच्छा सा प्रसंग है ये, सब गिरते जाते हैं। तो द्रौपदी गिरती हैं अचानक नीचे खड्ड में। तो सब पूछते हैं कि द्रौपदी क्यों गिर गई, उन्हें तो कोई गलती नहीं की थी। तो युधिष्ठिर बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होकर कि वो इसलिए गिर गई क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा अर्जुन से प्रेम किया था, वो अर्जुन को बहुत चाहती थी। उसके बाद नकुल गिरते हैं, तो
युधिष्ठिर बताते हैं कि उसे अपनी विद्या का बहुत मान था। सहदेव गिरते हैं तो युधिष्ठिर बताते हैं कि उसे अपने रूपवान होने का बहुत गर्व था, बहुत घमंड था उसे। अर्जुन गिरते हैं, तब भी युधिष्ठिर यही कहते हैं कि उसे अपनी वीरता का बहुत मान था और वो कहता था कि मैं अकेले ही सब कुछ खत्म कर दूंगा, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, लेकिन वो वैसा कर नहीं पाए। भीम गिरते हैं तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं ये इसलिए गिरे क्योंकि उसे खाने से बहुत प्यार था, खाने के आगे उसे कुछ सूझता नहीं, इसलिए सब एक एक करके गिरते चले गए। इसके बाद एक रथ आता है और उनके साथ युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता चल रहा था। एक रथ आता है, इंद्र का रथ था और उसमें जो दूध बैठे हुए थे, सारथी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपको हम लेने आए हैं सशरीर। तो मैं कहा नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप आए हैं, लेकिन ये कुत्ता ही मेरे साथ जाएगा। बोले नहीं, आप चलना आपको ही है, कुत्ता नहीं जा पाएगा। बोले मैं इसके बगैर नहीं जाऊँगा, ये मेरा साथ देते हुए इतनी दूर तक आया है, जो साथ मेरा भाइयों ने नहीं दिया, मेरी पत्नी ने नहीं दिया, वो इसने दिया, मैं इसके बगैर स्वर्ग नहीं जाऊँगा। और अंततः सारथी को बात माननी पड़ती है, कुत्ते को बैठाना पड़ता है और वो कुत्ता और कोई नहीं, वो देवराज इंद्र ही थे। फिर वो पूछते हैं कि मेरे भाइयों का क्या हुआ? तो इंद्र बताते हैं आपके भाई शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, ये सभी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बस यही थी आज की कहानी। दोस्तों, लोग कहते हैं कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए, महाभारत को घर में रखने से कलह होती है, कुछ विषाद सा होता है, अच्छा नहीं होता रखने का। लेकिन एक बहुत छोटी सी बात, वर्तमान में बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े प्रवचक हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और सच भी है कि जिसका खेवैया खुद कृष्ण हो, जिसे खुद कृष्ण ने रचा बुना हो, वो बुरी या खराब कैसे हो सकती है। गीता महाभारत का एक हिस्सा है, हम गीता पसंद करते हैं, लेकिन महाभारत नाम आता है और हम डर जाते हैं। तो महाभारत, अरे वही तो भारत है, बस भारत का विराट रूप है, इसलिए तो महाभारत है। और यकीन मानिए कि एक बड़ी अच्छी लाइन है कि जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ। जैसे जैसे महाभारत में उतरते जाएंगे, यकीन मानिए आपको अपने भाव दिखते जाएंगे, आप खुद को महसूस करने लगेंगे, क्योंकि सब कुछ बिखरा पड़ा है। हमारे अंदर तो सारे भाव होते हैं ना, एक इंसान के अंदर प्रेम होता है, ईर्ष्या होती है, कपट होता है, छल भी होता है, थोड़ी सी कनिंगनेस भी होती है, थोड़ा सा राग होता है, थोड़ा सा द्वेष होता है, साहस भी होता है। सब कुछ आपके सारे प्रश्नों के हल, आपके सारे प्रश्नों की सारी चीज़ें एक एक करके सामने आती जाती हैं, आप खुद को महसूस करने लगते हैं। और जैसे ही आप खुद को महसूस करने लगते हैं, आप अपने रूप को देखने लगते हैं, तो खुद को परिष्कृत भी करने लगते हैं। तो खुद को परिष्कृत करते रहिए, थोड़ा सा अपनी चीज़ों को जानते बूझते रहिए, बाकी सब तो योगेश्वर कृष्ण अपने आप कर ही लेंगे। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे, यानी अतुल को। हमारी एक कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद।